द म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज, द ब्लैक फंगस डिजीज, ऑल्सो नोन एज जाइगोमाइकोसिस, है ना। तो देख लेते हैं कॉजेटिव एजेंट के बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। देन मेरा टॉपिक रहेगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द म्यूकोरमाइकोसिस, कि एक हेल्दी इंसान को म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट आगे मैं डिस्कस करूंगा कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें इस ब्लैक फंगस डिजीज से। ओके, नाउ द टॉपिक नंबर 1, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द म्यूकोरमाइकोसिस। सबसे पहला जो कॉजेटिव एजेंट है वो है आपका राइजोपस स्पीसीज के सारे फंगस। नेक्स्ट जो है आपका ये म्यूकोरमाइकोसिस का कॉजेटिव एजेंट वो है आपका म्यूकर स्पीसीज के सारे फंगस। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों ही एक टाइप के फंगस हैं। आफ्टर दैट जो सिमिलैरिटीज़ है दोनों में वो है कि इसमें होता है राइजोइड्स एंड स्टेम। किसके अंदर? ये होगा आपका राइजोपस स्पीसीज के अंदर, म्यूकर के अंदर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, राइजोइड्स एंड स्टोलन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइजोइड्स एंड स्टोलन को समझने से पहले प्लांट की जर्मिनेशन को समझते हैं ना। एक जर्मिनेटिंग सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें से 2 पार्ट्स बाहर निकलते हैं। सबसे पहले एक बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। नेक्स्ट वन जो बाहर ऊपर की साइड में निकल रहा है उसको हम बोलते हैं प्यूम्यूल। और जो प्यूम्यूल है इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द शूट सिस्टम लेटर, बट जो आपका रेडिकल है वो सिस्टम क्या होता है, वो रूट सिस्टम को जनरेट करता है। राइजोइड्स को अगर आपको समझना है तो वो क्या है, रूट सिस्टम ऑफ द फंगस राइजोपस। एंड स्टोलन समझना है तो ये क्या है, सूट सिस्टम ऑफ द फंगस। ये जो सूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे स्टोलन। म्यूकर के अंदर ये दोनों एब्सेंट होगा, बट राइजोपस के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, और भी कुछ कॉमन डिफरेंस है बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सिमिलैरिटीज एक बार देख लेते हैं कि बोथ आर फ्रॉम द जाइगोमाइकोटा फाइलम। जाइगोमाइकोटा एक फाइलम है जिसमें राइजोपस एंड म्यूकर दोनों ही स्पीसीज आती हैं। इसकी वजह से इनके द्वारा जो कॉज होने वाली जो डिजीज़ है उसको हम बोलते हैं जाइगोमाइकोसिस। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो इसमें आपका है कि एनाटॉमिक लोकेलाइजेशन के बेस के ऊपर जो है इसको 6 टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। टाइप नंबर 1 है आपका रेनो सेरेब्रम, जो आपका साइनस एंड ब्रेन यानी नोज और ब्रेन को आपको थोड़ा सा इन्फेक्ट करेगा। पल्मोनरी है जो लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। क्यूटेनस जो है वो स्किन को थोड़ा सा इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसके बाद में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा। डिसमिनेटेड जो है आपका, ये है आपका ब्रेन एंड स्प्लीन एंड हर्ट स्किन, ये सारे को इन्फेक्ट करेगा। लास्ट में आता है अनकॉमन प्रेजेंटेशन, जो कि कोई भी फिक्स नहीं होता, ये कहीं पर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि सिम्टम्स ऑफ द म्यूकोरमाइकोसिस डिपेंड्स करता है कि किस टाइप के बॉडी पार्ट में वो फंगस आपका ग्रो हो रहा है। तो देख लेते हैं। पल्मोनरी जो म्यूकोरमाइकोसिस है जो कि लंग्स के अंदर होता है, उसके लिए सबसे पहला सिम्टम्स होगा आपको फीवर, फिर होगा चेस्ट पेन, इसके बाद में कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको ऑक्सीजन की या फिर सांस लेने में एयर की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। इसके बाद में जो है आपका ये राइनोसेरेब्रम है, इसमें साइनस एंड ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसमें सबसे पहला आपका सिम्टम्स आएगा हेडेच एंड फीवर। वन साइड इज फेशियल स्वेलिंग, जो कि एक साइड का जो आपका फेस है वो थोड़ा सा सूज सकता है ना। नेजल एंड साइनल कॉन्जुकेशन, नाक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लैक लेसन्स आ सकते हैं नेजल ब्रीड्स के ऊपर इनसाइड द माउथ एंड क्विकली बिकम टू मोर सर्व, है ना। इसके बाद में आपका है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि एक एब्डोमिनल पेन क्रिएट करेगा आपके लोअर बॉडी और बॉडी ऑर्गन में। इसके बाद में नोज़ा एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है जो स्टमक है उसके इनसाइड और इंटेस्टाइन के इनसाइड में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद में जो है आपका कि कैन ब्लैक फंगस हैपन टू अ हेल्दी पर्सन, एक इंसान जो कि बिल्कुल हेल्दी है क्या उसको ब्लैक फंगस हो सकता है या नहीं। म्यूकर कैन स्प्रेड थ्रू एयर, एक एयर से फैलने वाली डिजीज है, तो इट वॉन्ट कॉज एनी प्रॉब्लम इफ द पर्सन इज हेल्दी। अगर पर्सन बिल्कुल हेल्दी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है कि म्यूकर मे एंटर इनटू लंग्स, बट चांसेस बहुत कम है। नोज के थ्रू ये एंटर करेगा, बट प्रॉब्लम सिर्फ लंग्स की नहीं है, ये आपकी आंख में एंटर करके भी आपकी डिजीज कॉज कर सकता है, ब्रेन को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। एम्स के डॉक्टर का मानना है कि अगर बॉडी फाइट कर सकती है तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फंगल डिजीज़ होगी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कंट्रोल योर हाइपर ग्लाइसेमिया।
अगर आपको ब्लैक फंगस से खुद को प्रोटेक्ट करना है तो आपके हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हाइपरग्लाइसेमिया जो है वो आपका है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बॉडी में हाई हो जाता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं। तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी प्रिवेंशन के लिए। डोंट मिस द वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स। अगर आपको मैंने कुछ सिम्टम्स बताए, ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने फैमिली डॉक्टर के पास में, अपना चेकअप करवाना है। नाउ द मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल पोस्ट कोविड एंड डिस्चार्ज एंड द पेशेंट विद द डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और जो लोगों को कोविड हुआ था और अभी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनको भी अपने ब्लड ग्लूकोज को लेवल को चेक करते रहना पड़ेगा। ऑलवेज वियर मास्क। और रीज़न है ये है कि म्यूकर कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। जो म्यूकर होते हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, तो आपकी प्रॉपर मास्क पहनना बहुत कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि यूज़ स्टेरॉइड जुडिशली। अगर आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा उसको करेक्ट टाइमिंग, डोजेस और ड्यूरेशन के अंदर आपको इस्तेमाल करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि यूज़ क्लीन स्टेराइल वाटर। आपको एकदम क्लीन और स्टेराइल वाटर को इस्तेमाल करना है। कहाँ पे? ह्यूमिडिफायर ड्यूरिंग द ऑक्सीजन थेरापी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ह्यूमिड क्रिएट करने के लिए जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उस वाटर में हमें हमेशा स्टेराइल वाटर का ही इस्तेमाल करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑलवेज यूज़ एंटीबायोटिक और एंटी फंगल जुडिक्यूसली। जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको एंटी फंगल एंड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना रहेगा। इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।